नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। पंचायत सहायक को लेकर के दोस्तों काफी सारे दोस्तों के सवाल हैं। एक एक करके सवालों को देखेंगे, है ना। अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे की अपडेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल काफी सारे दोस्तों का आ रहा है, सर जो दूसरे नंबर पे चयनित हुआ था, मतलब मैं दूसरे नंबर पे था, मुझसे ऊपर एक और व्यक्ति था, उसने रिजाइन दे दिया है, तो सर मुझे जॉब क्यों नहीं मिली। ये सवाल ज्यादा सारे दोस्तों ने किया है। वोटर आईडी बना रहा है पंचायत सहायक, तो इसमें दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जिन पंचायत सहायकों को ज्वाइनिंग मिल गई है, तैनाती दे दी है ना, उन लोगों को तहसील वगैरह में या फिर गांव स्तर पे वोटर आईडी बनाने का काम दिया गया है। काफी सारे दोस्त इस काम को कर रहे हैं, काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। दिसंबर तक सबकी ट्रेनिंग का जो मसला है दोस्तों, काफी सारे दोस्तों की भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है और उनके मन में तरह तरह के सवाल है, सर हमारी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि दिसंबर के लगभग 8-10 दिसंबर तक आप सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन काफी सारे दोस्तों का कमेंट्स आया, सर हमारी ट्रेनिंग तो 20 तारीख दिसंबर के बाद है। अलग अलग डेटें दोस्तों को मिली हुई है ट्रेनिंग को लेकर के, है ना। एक साल कब तक पूरा होगा, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब काफी सारे दोस्तों का मतलब यह है कि सर मेरी जो ट्रेनिंग हुई है नवंबर में हुई है, कुछ दोस्त कह रहे हैं सर मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो दिसंबर में हो रही है ना, और कुछ दोस्तों की ट्रेनिंग पीछे सितंबर में भी हुई थी, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। इससे जो अक्टूबर में, सॉरी सितंबर में नहीं, अक्टूबर में भी हुई थी। तो अब सर ये जो एक साल की बात कही गई है, ये तो अलग अलग हो जाएगा फिर। मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो दिसंबर में तैनाती मिलेगा जिनको, है ना, कुछ को जनवरी में मिलेगा, और सर कुछ लोग तो नवंबर से ही काम पे लग गए। तो सर ये एक साल का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, इसको कैसे सरकार काउंट करेगी, तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम जो देखते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति चयनित है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जब पहले नंबर वाले ने रिजाइन दे दिया है, उसने अपना अनुबंध वगैरह जमा नहीं किया है। तो दोस्तों इससे पहले जो नोटिफिकेशन इसके लिए निकाला गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें कहा गया था कि पुनः चयन प्रक्रिया को एक बार इसमें लागू किया जाएगा। पुनः चयन प्रक्रिया का उद्देश्य यह था कि अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई वैकेंसी वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, तो उस पर हम पुनः आवेदन प्रक्रिया को अपना करके उस ग्राम पंचायत की पोस्ट को फिल करेंगे, ठीक है। अब वही दोस्तों जो दूसरे नंबर पे चयनित है व्यक्ति, तो कायदा तो वास्तव में यह बनता है कि जब पहले नंबर वाले ने रिजाइन दे दिया तो उसी क्रम में उस व्यक्ति के पास एक नोटिस भेजा जाए कि आपको चयनित किया जाता है, आप अपना अनुबंध वगैरह सब बनवा के अपने ब्लॉक में जमा करिए। लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहे हैं ना। काफी सारे दोस्त ब्लॉक वगैरह भी गए थे इस क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन उनको कोई समाधान नहीं मिला। तो यहां दोस्तों कहा गया था कि आपकी प्रक्रिया जुलाई में जो वैकेंसी आपकी आई थी कि सितंबर तक इसकी पुनः प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ढीला ढाली के चक्कर में ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई थी। तो जो लोग दूसरे नंबर पर सिलेक्ट हुए, पहले नंबर वाले ने रिजाइन दे दिया, उनको पुनः आवेदन प्रक्रिया के तहत ही दोस्तों चयनित किया जाएगा। मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, में अभी सरकार कोई बदलाव कर दे तो वो आगे देखने वाली बात होगी। बात क्लियर हो गई। तो आप लोग थोड़ा सा इसके लिए इंतजार कर सकते हैं, अपने एडीओ पंचायत ब्लॉक में जाकर के संपर्क करें कि इसका उचित समाधान क्या हो सकता है ना। हो सकता है कि वो असेंट इसी क्रम में आपको आपका अनुबंध वगैरह मांग लें, मतलब अगर वो पहला व्यक्ति हट गया तो इसमें दोनों में से कोई एक कारण प्रभावी हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड तो देखिए, जिन लोगों को तैनाती दे दी है तो उन लोगों से कुछ ना कुछ तो काम कराया ही जाएगा। तो तहसील में लगा दिया है कई लोगों को, भैया जाओ वोटर आईडी बनाओ। वोटर आईडी जैसा कि इलेक्शन होता है अपने उत्तर प्रदेश में कोई भी, तो वोटर आईडी बनाने का काम काफी तेजी से चलने लगता है ना। ये काम चुनाव आयोग का हुआ करता था, जो कर्मचारी होते थे वहां पे जो संविदा वगैरह के, लेकिन इन लोगों को देखा सरकार ने खाली बैठे हुए, लाओ इनसे वोटर आईडी वगैरह जैसे ही काम कंप्लीट कराए जाए। तो काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि सर तहसील में इस तरह के काम हमसे कराए जा रहे हैं। अच्छी बात है, काम तो आपको मिला है, तहसील में मिला हो, आपके गांव में मिला हो, जहां भी आपको मिला है, अच्छे से आप अपने काम को करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अच्छे से वहां पर सीखते रहिए। दिसंबर तक सबकी ट्रेनिंग पूरी होने की बात सरकार कह रही है, बार बार इस चीज को कह रही है सरकार की। लगभग पहले तो कह रही थी कि हम अक्टूबर तक सब निपटा देंगे, फिर नवंबर तक सब निपटा देंगे। अब सरकार का कहना यह है कि हम दिसंबर तक सब निपटा देंगे। सरकार की कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इन पदों को भर के बवाल काटा जाए इनका, ठीक है ना। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि अपनी ढीला ढाली के चक्कर में कि आज वो 8 दिन की छुट्टी पे, वो एडीओ साहब है ना, वो बीडीओ साहब इतने दिन की छुट्टी पे चले गए, तो इस तरीके से दोस्तों प्रक्रिया लटक जाती है ना। कई जगह देखेंगे आपकी सर वहां की प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही, तैनाती तक मिल गई, काम तक कर रहे हैं, काम करे 15 दिन तक हो गए सर इनको तैनाती मिले, और सर हमारी तो ट्रेनिंग की डेट हमें अब आके मिली है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अधिकारियों की वजह से ही लेट होती हैं। बाकी शासन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन चीजों को कंप्लीट किया जाए। अब शासन खुद तो आगे नहीं करेगा, इन अधिकारियों के ऊपर ही छोड़ रखा है, ये थोड़ी सी करते हैं दोस्तों इस तरह की बातें, है ना। अब ये सवाल दोस्तों हमारे लिए जो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, काफी सारे दोस्तों का है, आपका भी होगा, एक साल तक कब पूरा माना जाएगा सर। जैसे आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम हट सकते हैं या नहीं हट सकते हैं, ठीक है। अब
कैसे कब से माना जाए भाई, तो यहां से समझिए दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति को 1 नवंबर को तैनाती मिली है, मतलब ठीक है, तैनाती मिलने के बाद ही तो सर्विस शुरू मानी जाएगी। मान लो आप सोचेंगे सर हम तो ट्रेनिंग पे चले गए, ट्रेनिंग पे जाने के बाद सर्विस शुरू हो जाएगी, तो ट्रेनिंग आपकी नवंबर में करा ली, उसके बाद आपको तैनाती दी जा रही है अप्रैल माह में जाके, तो आपका तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए ना। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैसा होगा, जिस दिन आपको तैनाती दी जाएगी, संविदा की जॉब है, बहुत ध्यान से समझना, तो आपको तैनाती जैसे 1 नवंबर को दी गई, कुछ दोस्तों को 1 दिसंबर को दी गई, ठीक है ना। 1 दिसंबर को जिन दोस्तों को तैनाती दी गई, उसका आप ये समझेंगे कि 1 दिसंबर 2022 को ही तो सर इनका 1 साल पूरा होगा। अगर 1 दिसंबर 2021 को इनको ज्वाइनिंग दी गई है, तो 1 साल इनका कब पूरा हो रहा है, 1 दिसंबर 2022 को पूरा हो रहा है, ठीक है। सर किसी को 1 नवंबर को दी गई, तो उसको 1 नवंबर 2022 को उसका सर 1 साल पूरा हो रहा है ना। क्या इसमें यह प्रक्रिया लागू होगी सर कि जो नवंबर में लगा है नवंबर में तक जॉब करेगा, जो दिसंबर में लगा है वो दिसंबर तक जॉब करेगा, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम हटेंगे या नहीं हटेंगे। अब इस प्रोसेस में दोस्तों 2 तरह की प्रक्रियाएं लागू होंगी, दोनों को समझिए। पहली प्रक्रिया ये होगी, ये आपके वेतन से जोड़ के देखा जाएगा। जिन दोस्तों को 12 महीने का वेतन मिलता चला जाएगा, वो लोग हटते चले जाएंगे। हटने का मतलब ये है, अगर आपको हटाना है, सरकार चाहेगी कि हमें पंचायत सहायक नहीं चाहिए, इनसे हम संतुष्ट नहीं है, तो क्या होगा कि 1 महीने पहले, मतलब जैसे 11वां महीना चल रहा है, 10वें महीने में आप लोगों के नाम पे एक नोटिस इशू किया जाएगा प्रत्येक ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक नोटिस आएगा और आप लोगों को वो नोटिस दे दिया जाएगा कम से कम 1 महीने पहले कि आपकी सेवा इस तारीख को समाप्त हो जाएगी। आप भले ही किसी दिन सिलेक्ट हुए, किसी भी दिन आपको तैनाती मिली है, 12 महीने का पेमेंट देख के आपका मतलब यह है कि 12 महीने का जो पेमेंट आपको तब मिल जाएगा, तो आपका 1 साल कंप्लीट मान लिया जाएगा। इसका यही तो मतलब है, ठीक है। आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा, बोलिए आपकी सेवा इस तिथि को समाप्त हो जाती है। अगर आपको नहीं हटाया जा रहा है और एक्सटेंड किया जा रहा है, एक्सटेंड का मतलब है आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको हम 2 साल के लिए और रखेंगे अभी, है ना। 1 साल तो हमने आपका देख लिया, अभी हमें 2 साल के लिए और रखना है। उस कंडीशन में भी दोस्तों आपको 1 या 2 महीने पहले एक नोटिस और जारी किया जाएगा ब्लॉक के लिए, ठीक है। वो ब्लॉक आपको इत्तला करेगा कि आपकी जो सेवाएं हैं उनको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, ठीक। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो आप दोस्तों 12 महीने कब से मानेंगे, जब आपको 12 महीने का पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तब आप मान के चलना कि मेरे 12 महीने कंप्लीट हो गए, ठीक है। भले ही आप काम कभी से करते रहे, जब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी तब तक आपका कोई भी काउंटिंग नहीं होगी। ये संविदा की नौकरी होती है। परमानेंट नौकरी में जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाते हैं उसी दिन से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा थोड़ा नहीं होता है। तो दोनों कंडीशन समझ गए आपको भैया। दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को नोटिस मिलेगा। अगर आपको एक्सटेंड करेगी सरकार तब भी आपको नोटिस मिलना है, और अगर आपको सरकार हटाएगी तब भी आपको नोटिस मिलना है। तो ये दोनों बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये भी जो क्वेश्चन थे जो दूसरे नंबर पे चयनित हैं उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ज्यादातर चीजें दोस्तों लगभग आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है या इसके अलावा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। काफी सारे दोस्त कहते हैं कि सर आप पंचायत सहायक के लिए रोज वीडियो क्यों नहीं लेके आते हैं। तो भैया वीडियो तो हम जब भी लेकर के आएंगे ना, या तो कोई आपके प्रश्न मोटे प्रश्न हो, मोटे प्रश्न का मतलब जिनका मतलब हो वीडियो बनाने का, या फिर कोई पंचायत सहायक के लिए अपडेट हो। अब फालतू में आपके सामने वीडियो आके बनाने लगे भाई ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, तो वो ठीक दोस्तों थोड़ा नहीं माना जाता, थोड़ा फेयर नहीं रहेगा वो। तो आप लोग ऐसा ना कहें कि सर रोज पंचायत सहायक का अपडेट दिया करिए, जब अपडेट होता है हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे ये काफी सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था। एक दोस्त तो नाराज भी हो गया, सर आप रोज कह देते हैं वीडियो नहीं बना रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कुछ सवाल थे जिससे सुनकर के आपको काफी अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों को तैनाती मिल गई है वो आराम से अपनी जॉब करें, और जिन लोगों को अभी तैनाती नहीं मिली है, ट्रेनिंग वगैरह पेंडिंग में, वेट करें थोड़ा, आपका सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। जो एक पंचायत सहायक को तैनाती मिल गई तो आप मान के चलिए 58,000 के 58,000 को ही तैनाती मिलनी है, सबको वेतन मिलना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी सर उस जिले में हो गया, हमारे जिले का क्यों नहीं हो रहा है, आपके जिले का भी होगा। बस हमने बताया ना कि अधिकारियों की धूर्तता की वजह से थोड़ी चीजें डिले हो जाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना, फिर सोचते हैं कि सर अपडेट नहीं मिल रहा कोई, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलेंगे आप लोगों से दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।